निश्शितौनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 विरासत। इसमें हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जेनेटिक्स का तारुफ, सेकंड क्रोमोसोम्स और जीन्स, थर्ड मेंडल के विरासत के कवानीन। उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर के इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप विरासत के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे। बायोलॉजी में या साइंस की किसी भी शाख, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं कि उस टॉपिक के बारे में हम बायोलॉजी की या उस साइंस सब्जेक्ट की किस शाख में डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि विरासत का मुतालिया हम बायोलॉजी की किस शाख में करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख होती है जिसमें हम विरासत के बारे में पढ़ते हैं, यानी जितनी भी विरासत की मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हमें जेनेटिक्स की शाख से मिलती हैं। और विरासत क्या होती है? विरासत से मुराद वालिदैन से खसूसियात का औलाद में मुंतकिल होना है, यानी जो खसूसियात आपके पेरेंट्स से आप में मुंतकिल होती हैं तो हम विरासत कहते हैं उसको। मीन्स कि अगर आपके फादर का जो आँखों का रंग है वो ब्राउन है और आपकी आँखों का रंग भी ब्राउन है, तो वो आपका जो है वो विरासती आपको खसूसियत मिली हुई है। इसी तरह जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं उनको हम ट्रेट्स कहते हैं। यानी मैंने अभी आँखों के कलर की बात की कि ब्राउन कलर, तो ब्राउन जो है वो एक खसूसियत है, ठीक है, जो आपके फादर से आप में मुंतकिल हुई है, तो उसको हम ट्रेट कहेंगे। इसी तरह और भी बहुत सी खसूसियात हैं जैसे कद है, जहानत वगैरह, ये तमाम जो है वो मौरूसी ट्रेट्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। और ये किस तरह से ये ट्रेट्स जो है वो किस तरह से ये खसूसियात हमें मुंतकिल होती हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो आप जो है वो लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि फादर और मदर दोनों की जो क्रोमोसोम्स हैं वो औलाद में मुंतकिल होते हैं। यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फादर से भी क्रोमोसोम्स और मदर से भी बराबर तादाद में क्रोमोसोम्स जो है वो औलाद में आते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है इन खसूसियात वाले जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के ऊपर वो जीन्स मौजूद होते हैं। जब वो क्रोमोसोम्स जो है वो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होते हैं तो वो जीन्स भी उनके ज़रिए मुंतकिल हो जाते हैं और उन जीन्स में जो है वो खसूसियात मौजूद होती हैं। इसीलिए हम जीन्स को जो है वो विरासत की अकाई भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोम्स और जीन्स। कि जीन्स क्या होते हैं? जीन्स डीएनए के बने होते हैं और इनके पास जो है वो प्रोटीन तैयार करने के लिए मखसूस हदायत मौजूद होती हैं। और अगर हम क्रोमोसोम्स को देखें तो जिस्मानी सेल्स में क्रोमोसोम्स के जोड़ों की एक मुस्तकिल तादाद होती है और एक जोड़े के जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी कि आप देखें ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, इन दोनों को मिला के एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इस जोड़े के जो क्रोमोसोम है उन्हें हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और अगर देखा जाए तो इंसान के जिस्मानी सेल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो कितनी है? 46, ठीक है। वो किस तरह से 46 होगी? अगर सिंगल क्रोमोसोम्स हों तो वो उसे हम कहेंगे कि ये 46 हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम्स जोड़ों की, हमने अभी पढ़ा कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जोड़ों की शक्ल में होते हैं। किस तरह से अगर ये क्रोमोसोम्स इस तरह जोड़े बनाएंगे तो ये 46 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 23 में, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े जो है वो हमारे जिस्मानी सेल्स में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है वो बना किसका होता है? क्रोमोसोम एक मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल, इसका बना होता है। फिर हम देखते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना हुआ है? क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन्स हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन का नाम है, ये क्रोमेटिन मटेरियल में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है और गोल साख्ते बनाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये सब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। और जो ब्लू कलर का ऊपर इस तरह से रैप हुआ हुआ है, लिपटा हुआ है, ये डीएनए है। तो डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है और इस तरह से वो जो गोल साख्तें ये जो बन रही हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है न्यूक्लियोसोम्स।
अब जो डीएनए है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक जो है वो प्रोटीन है उसके ऊपर लिपटा है फिर नेक्स्ट पे जाके लिपटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएनए क्या होता है कि वो इस तरह से डीएनए जो है वो एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन के ऊपर फिर तीसरी प्रोटीन के ऊपर लिपटा होता है, मींस के सेंटर में भी मौजूद होता है। तो ये साख्त इस तरह से लगती है जैसे धागे में मोती पिरोए हों। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम की साख्त बनती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। जो 1953 में दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन और फ्रांस क्रिक, उन्होंने डीएनए के साख का मॉडल पेश किया था। क्रिक मॉडल के मुताबिक जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये आपको अगर आप अपनी इधर डायग्राम में देखें तो ये दो जो आपको धागे नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागे हैं। और ये एक दूसरे के गिर्द आप देखें कि इन्होंने बल खाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक पेचदार स्प्रिंग से भी जो है वो मुंसलिक करते हैं। ठीक है, तशबीह देते हैं कि ये एक पेचदार स्प्रिंग की तरह होती है। ठीक है, डबल हेलिक्स बना होता है। अब डबल हेलिक्स जो है उसकी साख्त आपको इस डायग्राम में उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। इस डायग्राम में उन्होंने आपको दिखाई है कि जो डबल हेलिक्स की साख्त है उसमें मुखालिफ धागों की जो नाइट्रोजनी बेसिस यानी जो साइड पे आपको पिंक और ब्लू नज़र आ रही हैं ये फॉस्फेट शुगर है। ठीक है, जो डबल हेलिक्स यानी ये वाला जो आपका हिस्सा है ये फॉस्फेट शुगर का है। और इसी तरह अंदरूनी तरफ जो आपको ये येलो नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, नाइट्रोजनी बेसिस हैं। अब जो इसके धागों में जो फॉस्फेट शुगर है यानी जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं, फॉस्फेट शुगर के साथ जो लगी हुई हैं नाइट्रोजनी बेसिस, वो आपस में आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये आप देखें कि ये जुड़ी हुई हैं। तो ये किसके ज़रिए जुड़ती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए ये जोड़े बनाती हैं और इनका जोड़ा बनना बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि अगर जोड़ा बनेगा तो ही ये आपस में क्या करेगा, बल खाएगा। ये जो स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहा है ये बल खाता है इन जोड़ों की वजह से। और अब हमारे पास क्या होता है कि चार तरह के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। एडनीन है, थाइमीन है, गवानीन है और साइटोसिन है। जो एडनीन होती है, एडनीन हमेशा बॉन्ड बनाती है थाइमीन के साथ। ठीक है, इसी तरह गवानीन हमेशा बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो एडनीन जब थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इसी तरह गवानीन जब साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। ना एडनीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, ना गवानीन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। ये एडनीन जो है वो थाइमीन के साथ बनाती है और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बनाती है बॉन्ड। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस लेक्चर में हमारे पास जो है वो ट्रेट्स की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम्स की डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो वाटसन का क्रिक मॉडल है डीएनए का, ये हमारे पास लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से जो है वो तैयार करना है। थैंक यू।